हाय दोस्तों, आज हम बना रहे हैं सिंपल वाला कुर्ता जो कि सलवार के साथ पहना जाता है। इसके लिए मैंने 7 इंच के शोल्डर तथा 7 इंच के आर्म होल लिए हैं। अधिकतर है ना 6 और 7 इंच के ही आर्म होल और शोल्डर रखना चाहिए। ज़्यादा हेल्दी के लिए 8 इंच के करना चाहिए। यहाँ मैंने 7 इंच के लिए हैं। लंबाई आप आपके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ सलवार के साथ बहुत लंबी कुर्ती अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने यहाँ 35 इंच लंबाई ली है कुर्ती की। इसके बाद आर्म होल की गोलाई देने के बाद साइड से गोलाई देते हुए नीचे सिंपल सी कटिंग कर लेंगे। यहाँ सबसे आसान तरीके से कुर्ती कटिंग बताती हूँ मैं। इसमें मालूम सिंपल सिर्फ आर्म होल और शोल्डर के निशान लगाने के बाद सीधी कटिंग कर दी जाती है और आप फिटिंग के अकॉर्डिंग उसकी सिलाई कर सकते हैं। वो सिलाई आप गोलाई देते हुए कर सकते हैं। इस तरह से मैंने कुर्ती कट कर ली है। इसके बाद एक हिस्सा अलग कर देंगे। कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके रखा था। हमेशा कपड़ा 4 फोल्ड करके ही रखा जाता है, बहुत कम चीज़ में डबल फोल्ड किया जाता है। इस प्रकार से मैंने है ना इसको अलग कर लिया है। इसके बाद फिर हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। आस्तीन के लिए आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा लंबाई रख सकते हैं। यहाँ मैंने लंबाई 16 इंच रखी है और चौड़ाई जितना आप आर्म होल लेते हैं उससे 1 इंच ज़्यादा लेना चाहिए। जैसे मैंने 7 लिए थे आर्म होल, तो चौड़ाई 8 इंच लेते हैं। इसके बाद टोटल लंबाई में से 3.5 इंच कम करके और गोलाई दे देते हैं उस 3.5 इंच को मिलाते हुए। इस तरह से गोलाई देने के बाद हम आस्तीन को आगे तक तिरछा कर देते हैं। इस प्रकार से मैंने ये आस्तीन की कटिंग कर ली है। बीच सेंटर में हम है ना हल्का सा निशान लगा देते हैं। बाकी कपड़े में से हम फिर गला निकालेंगे। कपड़े को एक हिस्सा अलग कर लेंगे कुर्ती का और डबल फोल्ड करके रख लेंगे। फिर उसी नाप का हम एक चौकोर कपड़ा लेके उसके ऊपर डबल फोल्ड करके रख लेंगे। इसकी चौड़ाई 2.5 इंच तथा लंबाई आपके अकॉर्डिंग 4-5 ले सकते हैं। इससे ज़्यादा वाला गला अच्छा नहीं लगता, डीप ज़्यादा हो जाता है। इस प्रकार से मैंने आगे 5 शेप का गला बना लिया है तथा पीछे गोल शेप का गला बनाया है। पीछे का भी गला आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा बड़ा गला पसंद नहीं, इस कारण मैं इसमें छोटा ही बना रही हूँ। इस प्रकार से हमने गले की पट्टी की कटिंग कर ली है। गले की पट्टी की कटिंग करने के बाद इस तरह से पीछे की आगे की दोनों तरह की गले की पट्टी कट हो चुकी है। इसकी गोलाई दे देते हैं। पट्टी कटिंग करने के बाद हम पट्टी की गोलाई भी दे देते हैं ताकि हमारी उसकी फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। इस तरह से मैं पीछे का गला कट कर रही हूँ। इसकी गोलाई देते हुए पट्टी की गोलाई सही से देनी चाहिए ताकि मोड़ने में हमें दिक्कत ना आए। पट्टी 1.5 से 2 इंच रखनी चाहिए। इस प्रकार पट्टी को गले पे रख के पिन अप कर लेना चाहिए ताकि हमें सिलाई में पट्टी इधर उधर नहीं खिसके। मैंने इस तरह से पट्टी को पिन अप करके सिलाई शुरू कर दी है। इस तरह से घुमाते जाते हैं। सुई नीची होनी चाहिए जब हम कपड़े को घुमाएं, ये याद रखना, ताकि हमारा कपड़ा आगे पीछे ना हो और फिनिशिंग ना गड़बड़ हो हमारी। इस प्रकार से गले की सिलाई होने के बाद फिर हम पूरे गले में पिन निकालने के बाद कट लगाएंगे। इस तरह से सिलाई के अंदर से हम पूरे गले पर कट लगा लेंगे। इसके बाद फिर हम चौड़ा करके इस तरह से कपड़े को पट्टी वाले हिस्से पे सिलाई आनी चाहिए हमारी। इस तरह से सिलाई कर देंगे चौड़ा करने के बाद। ध्यान रहे हमारे आगे कुर्ती वाले हिस्से पे सिलाई नहीं आनी चाहिए, हमेशा पट्टी वाले इस तरह से। इसके बाद यूँ डबल फोल्ड करते हुए आधा इंच अंदर और इस तरह से फोल्ड करके हम पहले कच्ची सिलाई कर लेंगे। पूरे घुमाते हुए सुई को नीचे रखते हमने एक अच्छी सिलाई कर ली है। इसके बाद फिर हमने डबल फोल्ड करके इसको पक्की सिलाई करके गला कंप्लीट करेंगे। कच्ची सिलाई के बाद हमारा गला बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाता है। और ध्यान रहे जब हम गोलाई देते हैं तो हमेशा सुई को नीचे रख के ही कपड़े को मोड़ें। कपड़ा खिसकना नहीं चाहिए, तो कपड़ा खिसकने के बाद हमारी सिलाई गड़बड़ हो जाती है और फिनिशिंग नहीं आती है। इस तरह से हमारा काफ़ी फिनिशिंग के साथ गला कंप्लीट है आगे और पीछे दोनों साइड का। इसके बाद आगे और पीछे गला कंप्लीट होने के बाद हम शोल्डर की सिलाई करेंगे। दोनों शोल्डर की मिलाते हुए इस तरह से सिलाई स्टार्ट करेंगे। हल्की सी तिरछी कर देते हैं सिलाई तो हमारे शोल्डर नीचे नहीं उतरते। ये दोनों शोल्डर की सिलाई होने के बाद फिर हम आस्तीन को जोड़ेंगे।
आस्तीन को बीच सेंटर से आप चाहें तो पिन अप कर सकते हैं। पहली बार में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, फिर हम सिलते रहते तो आदत हो जाती है, इस कारण से आप पिन अप करके कर सकते हैं आप, ताकि हमारे आस्तीन फिनिशिंग से बने। यहाँ मैंने पिन अप नहीं किया है क्योंकि मैं डेली सिलती हूँ। इस तरह से इसकी गोलाई देते हुए आस्तीन को हम जोड़ देंगे। इस तरह से हमारी दोनों आस्तीन कंप्लीट है। फिर आगे से हम आधा इंच इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे। डबल फोल्ड करके उस पर सिलाई करेंगे। इस तरह से हमारी आस्तीन काफ़ी फिनिशिंग के साथ बनेगी। इस तरह से दोनों आगे से फोल्ड होने के बाद फिर हम साइड की फिटिंग ला देंगे। कट का निशान हम पहले ही लगा लेंगे जितने हमें कट रखने हैं, और आगे से हम इतनी आधा इंच 1.5 इंच जितनी आपको ज़्यादा लिया हो उतनी छोड़ने के बाद फिटिंग की सिलाई देंगे। इसके बाद मैंने ये फिटिंग की सिलाई कंप्लीट होने के बाद कट तक ले आई और उसको कुर्ती को सीधा कर लेंगे। इस तरह से मेरी साइड की फिटिंग कंप्लीट है दोनों। फिर हम कट बनाएंगे। ये नीचे के कट बनाने के लिए हम नीचे कोने से कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे, मात्र आधा इंच, ज़्यादा नहीं फोल्ड करना है इस कपड़े को, पतला ही फोल्ड करना। इस तरह से पतला पतला फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। इसके बाद जहाँ हमारा कॉर्नर आता है वहाँ पे हम सुई को नीचे रख के, ध्यान रहे सुई हमेशा नीचे होनी चाहिए, इसके बाद ही कपड़े को मोड़ेंगे। इस तरह से सुई नीचे करी, फिर कपड़े को इस साइड मोड़ देंगे और इसके कट्स को फोल्ड कर लेंगे यू डबल। इससे हमारे कट्स काफ़ी फिनिशिंग से बनते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं आती है बनाते टाइम। जब हम फिटिंग की सिलाई देते हैं तो फिटिंग की सिलाई को कभी भी साइड में नीचे नहीं उतारना चाहिए। वापस नीचे लाने के बाद 1-1.5 इंच की जगह छोड़ने के बाद उस सिलाई को वापस ऊपर ले जाते हुए बनाने चाहिए कट्स, ताकि हमारी ये सिलाई साइड वाली फिनिशिंग से बन सके। इस तरह से हमारी सारी सिलाइयाँ कंप्लीट होने के बाद फाइनली हमारा कुर्ता पहनने के लिए तैयार है। बताइए कमेंट्स में आपको कैसा लगा मेरा